Hello friends, my name is Mohit. I am a third year MBBS student in a government medical college and welcome to my channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल ऑफ विलिस की। तो हमने ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की 3 वीडियोस अभी तक देख ली हैं। जिसने सबसे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना ये टॉपिक पढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो पूरा समझ आ जाएगा उससे आपको। तो सर्कल ऑफ विलिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओवरव्यू एक बार पहले दे देता हूँ, जैसे अभी तक हर वीडियो में देता आया हूँ। तो पहले एक डायग्राम के थ्रू पूरा आपको समझा देता हूँ कि सर्कल ऑफ विलिस बना कैसे। तो एक सिस्टम होता है वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम पीछे की तरफ, और आगे की तरफ एक सिस्टम होता है हमारे पास कैरोटिड सिस्टम। तो वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम में क्या था, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज थी, दोनों ने मिलके एक बेसिलर आर्टरी बनाई। बेसिलर आर्टरी ऊपर जाके टर्मिनेट कर गई 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में। ठीक है, कैरोटिड सिस्टम की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, और आने के बाद वो 3 ब्रांचेस दी अलग अलग, जो अलग अलग थी छोड़ो उनको, और ऊपर आके वो टर्मिनेट कर गई एंटीरियर सेरिब्रल में और मिडल सेरिब्रल में। इतना हमने दोनों सिस्टम का पढ़ लिया था। तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी उसने एक ब्रांच दी थी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, जिसकी मदद से वो पोस्टीरियर सेरिब्रल से जुड़ गई थी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपस में जुड़ी हुई होती है। किसकी मदद से वो जुड़ी हुई होती है? हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मदद से। और इसी तरह आगे वाली जो दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो भी आपस में जुड़ी होती है एक दूसरे से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की मदद से। तो ये जब जो जुड़ जाता है ये सब चीज़, तो एक सर्कल बनता है। इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो अब इस टॉपिक की थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले वो देख ले। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो सर्कल ऑफ विलिस की बात करते हैं। सर्कल ऑफ विलिस का दूसरा नाम है सर्कुलस आर्टेरियोसस। सर्कुलस आर्टेरियोसस, ठीक है, थोड़ा फैंसी नाम देने की कोशिश की है सर्कल ऑफ विलिस को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो सर्कल ऑफ विलिस की शेप कैसी होती है? उसकी शेप कुछ इस तरह की हेक्सागन बनता है। ठीक है, तो शेप कैसी है? हेक्सागनल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहाँ प्रेजेंट है? इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन इन द इंटरपेडेंकुलर फोसा। इंटरपेडेंकुलर जो फोसा होता है बेस ऑफ द ब्रेन पे, वहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस। ये उसकी लोकेशन हो गई। शेप हेक्सागोनल, लोकेशन एट द बेस ऑफ ब्रेन इन द इंटरपेडेंकुलर फोसा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बनता किस किस से है? तो ये बनता है एंटीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अभी मैंने बताया आपको, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द पोस्टीरियर सेरिब्रल ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर आर्टरी। तो ये थोड़ा ऐसे ही फॉर्मेशन है। इसकी असली फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे अभी दिखाऊंगा आपको, इसके ऊपर मत जाना अभी। तो लोकेशन हो गई और शेप मेन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो कनेक्टेड होती हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। बता दिया था मैंने, दोनों एंटीरियर सेरिब्रल आपस में जुड़ी हुई है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग से, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग से। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टरी। दोनों आर्टरी की वजह से एक सर्कल बन पाता है। तो ये दोनों आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन में हम टोटल 5 चीज़ें पढ़ेंगे, एंटीरियरली, एंटेरोलेटरली, लेटरली, पोस्टेरोलेटरली एंड पोस्टीरियरली। इस तरह से चलेंगे आगे से पीछे की तरफ। तो सबसे पहले बात करें एंटीरियरली, अगर हम बात करें तो एंटीरियरली सर्कल ऑफ विलिस इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जॉइनिंग द 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो एंटीरियरली कौन बना रहा है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। थोड़ा सा लेटरली जाए, मतलब एंटेरोलेटरली बात करें तो एंटेरोलेटरली हमारे पास आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। फिर बिल्कुल ही लेटरल जाएं तो बिल्कुल लेटरल में है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। फिर पीछे की तरफ और लेटरल में जाएं तो हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, और बिल्कुल ही पोस्टीरियर में हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो थोड़ा सा समझ नहीं आया हो तो अब डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो इसमें अगर हम समझें, नीचे से 2 वर्टिब्रल आर्टरी जैसे जा रही हैं, दोनों ने बनाई बीच में एक बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी ऊपर जाके डिवाइड कर गई 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल में, जो पीछे की तरफ चली जाएंगी। तो ये 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं। ठीक है, आगे की तरफ इंटरनल कैरोटिड होती है। इंटरनल कैरोटिड ने आगे की तरफ दी एंटीरियर सेरिब्रल, लेटरल में दी मिडल सेरिब्रल, और पीछे की तरफ 2 ब्रांच दी कौन सी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इंटरनल कैरोटिड को जोड़ती है पोस्टीरियर सेरिब्रल से। तो अगर हम बात करें सर्कल ऑफ विलिस, ये सर्कल है, ये सर्कल है सर्कल ऑफ विलिस, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो, हाँ ये सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल कैसे बना? तो इस सर्कल में कुछ चीज़ है जो एंटीरियर में है, ये मैंने बनाई, ये एंटीरियर में है।
कुछ है जो एंटीरियर तो है पर थोड़ा लेटरल भी है, तो ये हो गया एंटेरोलेटरल, मैं AL लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ है जो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ लेटरल में है, तो ये मैंने लिख दी L, ठीक है। फिर पीछे की तरफ आए तो कुछ चीज़ जो पीछे में थोड़े लेटरल में है वो क्या होगी, पोस्टेरोलेटरली, ये PL हो गया। और कुछ चीज़ जो पूरी पोस्टीरियरली है वो हो गया हमारे पास पोस्टीरियरली। समझ आ गया। तो एंटीरियरली किसने बनाया, अब हम एक एक वर्ड को लेते हुए चलेंगे। एंटीरियरली, ये आगे की तरफ कौन है, आगे की तरफ है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो सर्कल ऑफ विलिस इज फॉर्म्ड एंटीरियरली बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जॉइनिंग द टू एंटीरियर सेरिब्रल। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग क्या कर रहा है, दोनों एंटीरियर सेरिब्रल को जोड़ रहा है आपस में, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर फॉर्मेशन। एंटेरोलेटरली बात करें तो एंटेरोलेटरली हमारे पास क्या है, ये क्या है, अरे ये तो हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल ही तो है, ये एंटीरियर सेरिब्रल ही तो जा रही है आगे। तो एंटेरोलेटरल में हमारे पास आ गया एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, दोनों की दोनों। फिर बिल्कुल लेटरल में देखें, ये बिल्कुल लेटरल है L, तो बिल्कुल लेटरल में हमारे पास ये सर्कल प्रेजेंट है, ये मोटा सा, ये मैंने बताया था ये क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो लेटरल में क्या आ गया, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पीछे की तरफ चले तो पोस्टेरोलेटरल में ये PL, पोस्टेरोलेटरल में क्या है, ये क्या है भाई, ये दो रेड आर्टरीज क्या है, ये है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो पोस्टेरोलेटरल में कौन बना रहा है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और बिल्कुल ही पीछे में ये वाली, ये दोनों क्या है भाई, ये है हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द सर्कल ऑफ विलिस। एक और बात यहाँ पे बताऊं तो सर्कल ऑफ विलिस तो यहाँ पे ही बन गया ना पूरा। ये जो मिडल सेरिब्रल है ये तो अलग ही ब्रांच हो गई। देखो एंटीरियर सेरिब्रल तो सर्कल ऑफ विलिस में आ रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल भी सर्कल ऑफ विलिस में आ रही है, लेकिन जो मिडल सेरिब्रल है वो तो सर्कल ऑफ विलिस में कहीं नहीं आई, सर्कल तो बीच में बन रहा है, वो तो कहीं दूर में ही है। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी इज नॉट फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ विलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलिस में की फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ विलिस की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम फंक्शन की बात करें तो सर्कल ऑफ विलिस जो है वो फ्लो ऑफ द ब्लड को इक्वलाइज करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है उसके जो फ्लो है, ब्लड फ्लो एक पार्ट ऑफ ब्रेन में दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेन में उनको इक्वल रखता है। तो सर्कल ऑफ विलिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसको इक्वलाइज करता है एंड प्रोवाइड्स अ कोलेटरल सर्कुलेशन इन द इवेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एक तरफ, तो इस वाली पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू ऐसे ब्लड घूम के यहाँ चला जाएगा। मतलब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया फिर भी सर्कुलेशन जो है वो रुकेगी नहीं। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इसके थ्रू ऐसे चला जाएगा, इधर भी इस तरह वाली एंटीरियर सेरिब्रल में यहाँ से चला जाएगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के थ्रू। तो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाता है ब्रेन की आर्टरीज में तो सर्कल ऑफ विलिस हेल्प करता है इन द कोलेटरल सर्कुलेशन। इट प्रोवाइड्स अ कोलेटरल सर्कुलेशन इन द इवेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके अलावा देयर इज हार्डली एनी मिक्सिंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम्स इन राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो राइट और लेफ्ट जो सर्कल ऑफ विलिस की अलग अलग साइड्स हैं उनमें जनरली कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इसकी फॉर्मेशन की और फंक्शन की। अब चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ। तो सर्कल ऑफ विलिस की हमारे पास तीन तरह की ब्रांचेज होती हैं, एक होती है कॉर्टिकल ब्रांचेज, एक होती है सेंट्रल ब्रांचेज और एक होती है कोरोइडल ब्रांचेज। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक होती है कॉर्टिकल ब्रांचेस, एक होती है सेंट्रल ब्रांचेज और एक होती है कोरोइडल ब्रांचेज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉर्टिकल ब्रांचेस। कॉर्टिकल ब्रांचेस मतलब जो कॉर्टेक्स को सप्लाई करेगी मेनली। तो अलग अलग जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं उनकी अलग अलग कॉर्टिकल ब्रांचेस हैं। जैसे कि जो एक बात बताऊं कि कॉर्टिकल ब्रांचेस जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे प्रेजेंट होती हैं। तो वो सेरिब्रम के अलग अलग सरफेस को सप्लाई करने में मदद करती हैं, ठीक है। दे अराइज फ्रॉम 3 सेरिब्रल आर्टरीज। जितनी तीनों भी सेरिब्रल आर्टरीज थी, एंटीरियर सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल, तीनों से अलग अलग कॉर्टिकल ब्रांचेस निकलती हैं। तीनों की अलग अलग बात करें तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी से 4 कॉर्टिकल ब्रांचेस निकलती हैं। कौन कौन सी, ऑर्बिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। रटने की जरूरत नहीं है इनको। इनका जो डायग्राम है ना, मिडल सेरिब्रल कहाँ कहाँ सप्लाई करता है, मतलब जो मिडल सेरिब्रल किसको सप्लाई करता है, बेसिकली मिडल सेरिब्रल सुपेरोलेटरल सरफेस को सप्लाई करता है। तो सुपेरोलेटरल सरफेस में कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा, जैसे उसके फ्रंटल पार्ट को करेगा या नहीं, ऑर्बिटल पार्ट को करेगा या नहीं, पैराइटल को, टेम्पोरल को। तो ये सब चीज़ें डायग्राम से समझ आ जाएगी। एंटीरियर सेरिब्रल की 3 होती हैं, ऑर्बिटल, फ्रंटल एंड पैराइटल, मतलब कि टेम्पोरल नहीं होती। एंटीरियर सेरिब्रल की टेम्पोरल नहीं होती, तो वो टेम्पोरल रीजन को सप्लाई नहीं करती। इसी तरह पोस्टीरियर सेरिब्रल की 3 होती हैं, टेम्पोरल, ओसिपिटल एंड पैराइटो ओसिपिटल। मिडल और एंटीरियर सेरिब्रल में कहीं भी हमने ओसिपिटल वर्ड नहीं पढ़ा, तो मिडल और एंटीरियर सेरिब्रल ओसिपिटल पार्ट को सप्लाई नहीं करती। ओसिपिटल पार्ट को कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल करती है। ऑब्वियस सी बात है, इससे समझ आ जाना चाहिए। तो अब हमने ये इसकी कॉर्टिकल ब्रांचेज अभी देखी हैं। अब हम चलते हैं इसकी जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसकी अलग अलग ब्रांचेस की तरफ।
मतलब कि जो अलग अलग ये कॉर्टिकल ब्रांचेज हैं, मतलब मिडल सेरिब्रल की अलग, एंटीरियर की अलग, पोस्टीरियर की अलग, ऑब्वियस सी बात है इनको आखिरी में सप्लाई किसको करना है, सेरिब्रम को सप्लाई करना है, सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करना है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की पूरी ब्लड सप्लाई हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे एक साथ, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम ऑल द 3 सेरिब्रल आर्टरीज, ऑब्वियस सी बात है। तो अलग अलग सरफेस की बात करते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है उसका एक सुपेरोलेटरल सरफेस होता है, मैं 3D में तो नहीं बता सकता, तो इस तरह समझो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो मेरे हाथ हैं ये कौन सा सरफेस है, ये सुपेरोलेटरल सरफेस है, ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा, नीचे की तरफ, नीचे से देखूंगा तो कौन सा सरफेस है, इन्फीरियर सरफेस। और मैं इन दोनों को खोल के अगर देखूं, बीच वाला जो सरफेस होगा वो होगा मीडियल सरफेस। तो 3 सरफेस है ये वाला डायग्राम में, ये सुपेरोलेटरल सरफेस है। मीडियल सरफेस को पहचानने का तरीका है कॉर्पस कैलोसम दिखाई देगा, और इन्फीरियर सरफेस तो अलग से ही दिखाई देता है, वहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस नीचे से ही दिखाई देगा अपने को, ठीक है। तो एक एक करके तीनों सरफेस की ब्लड सप्लाई की बात करें। सबसे पहले सुपेरोलेटरल सरफेस की बात करें तो मैं कई बार बता चुका हूँ, सुपेरोलेटरल सरफेस इज मोस्टली सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो जो सुपेरोलेटरल सरफेस है उसको मोस्टली मिडल सेरिब्रल क्यों सप्लाई करती है, क्योंकि हमें पता है मिडल सेरिब्रल इस तरह से, ये इंटरनल कैविटेड है, यहाँ से मिडल सेरिब्रल लेटरल में जाती है, लेटरल सल्कस के अंदर। पिछली वीडियो देख लेना जिसको नहीं समझ आए। तो लेटरल सल्कस के अंदर जाके मिडल सेरिब्रल आर्टरी निकलती है लेटरली, मतलब सुपेरोलेटरल सरफेस में वो निकलती है और जाके कॉर्टिकल ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी देती है कॉर्टिकल ब्रांचेस, ऑर्बिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ये 4 तरह की कॉर्टिकल ब्रांचेस देती है। तो वो सप्लाई करती है बेसिकली सुपेरोलेटरल सरफेस को। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं सुपेरोलेटरल सरफेस के जिसको जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो सप्लाई नहीं करती। कौन कौन से हैं, नंबर 1, A strip of about 2 cm wide along the superomedial border extending from frontal pole to parieto-occipital sulcus। बहुत ही मुश्किल लाइन लग रही होगी लेकिन बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। ये सुपेरोलेटरल सरफेस है, इसका जो ये 2 सेंटीमीटर जो ये ऑरेंज कलर में मैंने बना रखा है, मतलब जो सुपेरोलेटरल सरफेस है उसका ये जो 2 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप है, कहाँ से कहाँ तक, ये मैंने बताया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फ्रंटल पोल। ये फ्रंटल पोल है, यहाँ से एक्सटेंड करती है और कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, यहाँ पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पैराइटो-ओसिपिटल सल्कस। जो ये सल्कस दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक कलर में, ये जो सल्कस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये है पैराइटो-ओसिपिटल सल्कस। पीछे ओसिपिटल पार्ट है, ये पैराइटल पार्ट है। ये फ्रंटल पार्ट था ब्रेन का, ये पैराइटल है, ये पीछे ओसिपिटल, ये वाला टेम्पोरल। ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से अलग अलग ब्रांचेज यहाँ पे हैं। तो फ्रंटल पोल से लेकर के पैराइटो-ओसिपिटल सल्कस तक जो ये 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, इसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई नहीं करती, ठीक है। इसको सप्लाई करती है एंटीरियर सेरिब्रल। उसके अलावा बात करें जो ये पीछे वाला पार्ट है, सुपेरोलेटरल सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसका जो पीछे वाला पार्ट है जो मैंने ग्रीन कलर में बना रखा है, ये ओसिपिटल पार्ट है, इसको भी सप्लाई नहीं करती है हमारे पास मिडल सेरिब्रल। इसको सप्लाई करती है कौन, पोस्टीरियर सेरिब्रल, ठीक है। तो किस किस पार्ट को, सुपेरोलेटरल सरफेस के किस किस पार्ट को सप्लाई नहीं कर रही मिडल सेरिब्रल, नंबर 1, अ स्ट्रिप ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर वाइड, जिसको कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर सेरिब्रल। एरिया ऑफ द ओसिपिटल लोब, जिसको कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर सेरिब्रल। और इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस एक्सक्लूडिंग द पार्ट ऑफ टेम्पोरल पोल। इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस मतलब ये वाला, यहाँ पे जो जाइरस है ना, इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस, ये वाला, इसको भी कौन सप्लाई कर रहा है हमारे पास, पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल ने ओसिपिटल लोब को भी सप्लाई किया और इंफीरियर टेम्पोरल जाइरस को भी सप्लाई किया, लेकिन किसको सप्लाई नहीं करता, टेम्पोरल पोल। ये जो टेम्पोरल पोल था इसको एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे, तो इसको भी पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो सिंपल सी बात डायग्राम में समझे तो सिर्फ जो येलो पार्ट है इसको सप्लाई करता है मिडल सेरिब्रल। जो सुपेरोलेटरल सरफेस का येलो पार्ट है, मतलब मेजोरिटी पार्ट, इसको मिडल सेरिब्रल कर रहा है। 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ऊपर वाली, इसको एंटीरियर सेरिब्रल करता है। और जो पीछे वाला पार्ट है ओसिपिटल पार्ट, इसको पोस्टीरियर सेरिब्रल करता है। और जो टेम्पोरल जाइरस है इसको भी पोस्टीरियर सेरिब्रल करता है। तो ये हो गया सुपेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर की ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मीडियल एंड द टेंटोरियल सर्फेसेस की। तो मीडियल सरफेस की बात करें तो ये हमारे पास है मीडियल सरफेस, कॉर्पस कैलोसम दिखाई देगा। तो मीडियल सरफेस में आपको अगर याद हो, मैंने जब आर्टरीज बताई थी तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो थी पिछली वीडियो में बताई थी, यहाँ से ऐसे ये इंटरनल कैविटेड था, मिडल सेरिब्रल तो लेटरली चला गया, लेकिन जो एंटीरियर सेरिब्रल था वो ऐसे आगे की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाके कॉर्पस कैलोसम के ऊपर ऐसे लूप कर जाता है।
तो ये जो मैं रेड कलर में बनाई है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अंदर में ही रह गया, मतलब मीडियल सरफेस पे ही रह गया। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो मीडियल सरफेस को सप्लाई करती है मेनली। तो जो जितना भी आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ऑरेंज वाला, इसको सप्लाई कर रही है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है ना, एक बात और याद रखना, एक सेकेंड, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो मीडियल सरफेस को तो सप्लाई कर रही है, लेकिन इसका जो सप्लाई है वो इस तरह से और ऊपर से होते हुए और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ऊपर की तरफ, उस तरफ क्या है, ये मीडियल सरफेस है, तो उस तरफ क्या है, सुपेरोलेटरल सरफेस। तो अभी ऊपर जो सुपेरोलेटरल सरफेस का हमने पढ़ा था, ये सुपेरोलेटरल सरफेस है, तो उस तरफ क्या होगा, इसके उस तरफ क्या होगा, मीडियल सरफेस होगा। तो मीडियल सरफेस से जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की जो कॉर्टिकल ब्रांचेस थी वो थोड़ी बहुत यहाँ पे आ गई, मतलब ऐसे ऊपर से इधर आ गई। इससे देखोगे तो सुपेरोलेटरल की तरफ जा रही है, और इस डायग्राम में देखोगे तो मीडियल से सुपेरोलेटरल पे आ रही हैं। तो इस वजह से जो 2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप थी सुपेरोलेटरल सरफेस में, उसको सप्लाई कौन कर रहा था, उसको सप्लाई कर रही थी एंटीरियर सेरिब्रल। तो यहाँ पे मैंने वही बताया। तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रही है। ये जो है मीडियल सरफेस पे कुछ जगह को सप्लाई नहीं करती। कौन कौन सी, ये टेम्पोरल पोल, ये टेम्पोरल पोल है, ये टेम्पोरल पार्ट है, इसको मैंने अभी बताया था, इसको कौन सप्लाई करता है, मीडियल सेरिब्रल। और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को सप्लाई करता है कौन, पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो मेन आर्टरी जो है मीडियल सरफेस की वो एंटीरियर सेरिब्रल है। उसके अलावा जो ओसिपिटल लोब का मीडियल एस्पेक्ट है, टेम्पोरल लोब का जो मीडियल एस्पेक्ट है, उसको सप्लाई करता है पोस्टीरियर सेरिब्रल। और जो टेम्पोरल पोल एरिया है उसको सप्लाई करता है मीडियल सेरिब्रल। तो ऑरेंज वाला पूरा क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल। ये जो ओसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है, इसको कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर सेरिब्रल। और आगे वाला जो टेम्पोरल पोल वाला पार्ट है, इसको सप्लाई कर रहा है मिडल सेरिब्रल। क्योंकि होता क्या है ना, मिडल, देखो मैंने अभी बताया था ना, मिडल सेरिब्रल ऐसे लेटरली जाती है, तो मिडल सेरिब्रल यहाँ पे इसको टेम्पोरल वाले उसको सप्लाई दे देती है। और यहाँ पीछे की तरफ तो पोस्टीरियर वाली तो देखो पीछे की तरफ होगी, तो यहाँ पे भी पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर सेरिब्रल ने सप्लाई किया। यहाँ पे मीडियल सरफेस में भी जो नीचे और पीछे वाला पार्ट है, इसको पोस्टीरियर सेरिब्रल ही कर रही है। अब आखिरी में इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो ये इन्फीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर पार्ट है और ये पीछे पोस्टीरियर पार्ट है। ये फ्रंटल लोब, ये नीचे से देखोगे तो टेम्पोरल लोब। तो पूरी टेम्पोरल लोब को बेसिकली कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर सेरिब्रल, एक्सेप्ट दिस, ये क्या है, टेम्पोरल पोल। ये टेम्पोरल लोब है, ये पूरी टेम्पोरल लोब थी, लेकिन जो टेम्पोरल लोब का आगे वाला पार्ट है, जो टेम्पोरल पोल वाला पार्ट है, वो मैंने आपको अभी अभी बताया भी था कि जो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी यहाँ से ऐसे मिडल सेरिब्रल ऐसे लेटरल में जाती है, तो मिडल सेरिब्रल ही सप्लाई कर देती है टेम्पोरल पोल को। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल, देखो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल है, ये पीछे की तरफ आ रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल, तो ये पीछे वाले पार्ट को सप्लाई कर रही है। और एंटीरियर सेरिब्रल ऐसे आगे की तरफ जाती है ना, तो वो आगे वाला थोड़ा बहुत पार्ट को सप्लाई कर देती है। तो इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इन्फीरियर सरफेस में कुछ पार्ट, जो छोटा सा पार्ट है जो ऑरेंज कलर में, वो एंटीरियर सेरिब्रल से होता है। कुछ पार्ट जो येलो कलर में है वो मिडल सेरिब्रल से हो रहा है, और जो मेजॉरिटी पार्ट जो ग्रीन कलर में है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल से हो रहा है। तो तीनों डायग्राम में मैंने जो दिखाया है ग्रीन कलर में, वो पोस्टीरियर सेरिब्रल का पार्ट है। यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल, समझ आ जाना चाहिए। अब इनकी कॉर्टिकल ब्रांचेस भी आपको समझ आ जानी चाहिए। जैसे ये फ्रंटल ब्रांच होगी, इसके लिए पैराइटल ब्रांच होगी, टेम्पोरल ब्रांच होगी, ठीक है। किसकी ब्रांचेस होंगी, ये मिडल सेरिब्रल की। फिर से आपको बताऊँ, एक सेकेंड। तो मिडल सेरिब्रल की 4 कॉर्टिकल ब्रांचेस थी, ऑर्बिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। और मिडल सेरिब्रल कौन से सरफेस को मेनली सप्लाई कर रहा है, सुपेरोलेटरल को। तो यहाँ पे फ्रंटल ब्रांच आएगी, यहाँ पैराइटल ब्रांच आएगी, ये वाली टेम्पोरल ब्रांच हो गई, और आगे ऑर्बिटल ब्रांच भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एंटीरियर सेरिब्रल ऑरेंज वाला है, तो कौन कौन सी ब्रांचेज होंगी, ऑर्बिटल, फ्रंटल, पैराइटल हो गया, मतलब पैराइटो ओसिपिटल हो गया, थोड़ा बहुत ओसिपिटल पार्ट भी है। इसी तरह अगर हम बात करें पोस्टीरियर सेरिब्रल की, तो पोस्टीरियर सेरिब्रल किसको सप्लाई कर रहा है, टेम्पोरल पार्ट को, तो टेम्पोरल ब्रांच हो गई। उसके अलावा ओसिपिटल पार्ट को तो ओसिपिटल ब्रांच हो गई, और थोड़ा बहुत पैराइटल को भी करता है तो पैराइटो ओसिपिटल ब्रांच हो गई। तो यही सब चीज़ें हैं देखो समझने के लिए। तो इन्फीरियर सरफेस की हम बात करें तो इन्फीरियर सरफेस में मेन आर्टरी कौन सी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। उसके अलावा मीडियल 1/3 ऑफ द ऑर्बिटल सरफेस इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरिब्रल, अभी डायग्राम में भी दिखाया था। ये मीडियल 1/3, ये मीडियल 1/3 को कौन सप्लाई कर रहा है, एंटीरियर सेरिब्रल। वाइल लेटरल 2/3, देखो ये जो लेटरल 2/3 है, ये वाला, इंक्लूडिंग द टेम्पोरल पोल एरिया एंड द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेंटोरियल सरफेस इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी।
तो जो ये वाला पार्ट ऑर्बिटल पार्ट है, ठीक है। ऑर्बिटल पार्ट का मीडियल 1/3 को कौन सप्लाई किया, ऑरेंज कलर में, मतलब एंटीरियर सेरिबल। लेटरल 2/3 मतलब येलो कलर में कौन, मिडल सेरिबल। और टेंटोरियल जो सरफेस है उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट, ये टेंटोरियल सरफेस है, इसका जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है इसको भी कौन सप्लाई करता है, ये तो येलो है, मतलब मिडल सेरिबल आर्टरी। तो ये हमने सेरिबल कॉर्टेक्स की ब्रांचेस पढ़ी। अब हम लास्ट पोर्शन पे चलते हैं, हमारे सर्कल ऑफ विलिस पे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं नेक्स्ट वीडियो तक नहीं लेके जाना चाहता, इसलिए इसी वीडियो में ख़त्म करना है ये। तो अगर आपको चीज़ें जो मैंने अभी बताया ना ब्लड सप्लाई सेरिबल कॉर्टेक्स की ना समझ आए तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस की बात कर रहे थे। सर्कल ऑफ विलिस में मैंने आपको बोला था कि 3 तरह की ब्रांचेज होती हैं। सर्कल ऑफ विलिस में 3 तरह की ब्रांचेज थी। कोर्टिकल ब्रांचेज जो हमने अभी तक सारी देखी हैं, अभी जो देख रहे थे हम, उसके अलावा सेंट्रल एंड कोरोइडल ब्रांचेस। सेंट्रल ब्रांचेस की बात करें तो सेंट्रल ब्रांचेस वाइट मैटर को पियर्स करती हैं, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन को पियर्स करती हैं और सप्लाई करती है किसको, थैलेमस को, डीप पार्ट्स को सप्लाई करेंगी। डीप में जो है थैलेमस, कॉर्पस स्ट्रिएटम, इंटरनल कैप्सूल, इन सब चीज़ों को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं उनके टोटल 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक एंटेरोमीडियल ग्रुप, एंटेरोलेटरल, पोस्टेरोमीडियल एंड पोस्टेरोलेटरल। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं। एंटेरोमीडियल ग्रुप सिंगल होता है, एंटेरोलेटरल 2 ग्रुप में होता है, पोस्टेरोमीडियल 1 ग्रुप में एंड पोस्टेरोलेटरल 2 ग्रुप में। तो एंटेरोलेटरल एंड पोस्टेरोलेटरल 2-2 ग्रुप में है। सो 1 + 2 + 1 + 2 मतलब टोटल 6 ग्रुप्स यहाँ पे हो गए। तो एंटेरोमीडियल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है एंटीरियर सेरिब्रल और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग से। एंटेरोलेटरल किससे आ रहा है, मिडल सेरिब्रल से। पोस्टेरोमीडियल किससे आ रहा है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल से। और पोस्टेरोलेटरल आ रहा है हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। तो इन अलग अलग जो आर्टरीज हैं हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़ी हैं उनसे सेंट्रल ब्रांचेस भी आती हैं जो डीप पार्ट्स को सप्लाई करेंगी। और इन आर्टरीज की जो मैं बात कर चुका हूँ पहले ही, मतलब जो सेंट्रल ब्रांचेस थी इनकी जो इंटरनल कैप्सूल इन सबको सप्लाई करती हूँ, मैं बात कर चुका हूँ पहले। लास्ट अगर हम चले कोरोइडल ब्रांचेस की, तो कोरोइडल ब्रांचेस सप्लाई करती हैं कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द वेरियस वेंट्रिकल्स। ये भी मैं बात कर चुका हूँ। जैसे एंटीरियर कोरोइडल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, ये सप्लाई करती है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस को करती है। इसी तरह पोस्टीरियर कोरोइडल जो है ये सप्लाई करती है कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल। और एक और होती है पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की कोरोइडल ब्रांच जो सप्लाई करती है फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस को। ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत दो, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे है कि 3 तरह की ब्रांच है सर्कल ऑफ विलिस की। कोर्टिकल ब्रांचेस जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी, सेंट्रल ब्रांचेस जो डीप पार्ट्स को सप्लाई करेगी जैसे थैलेमस वगैरह ये सब, और कोरोइडल ब्रांचेस जो हैं जो कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द अलग अलग वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। 3 वेंट्रिकल्स हैं हमारे पास, मतलब टोटल 4 हैं। लेटरल वाले 2 इन नंबर होते हैं। सो अलग अलग जो वेंट्रिकल्स हैं उनके कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करने का काम है किसका, कोरोइडल ब्रांचेस का। तो 3 हमारे पास कोरोइडल ब्रांच आती हैं, एक एंटीरियर कोरोइडल है, एक पोस्टीरियर कोरोइडल है और एक पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी से भी एक कोरोइडल ब्रांचेस आती हैं। तो वेंट्रिकल कौन कौन से हैं, लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ। लेटरल वेंट्रिकल का इंफीरियर हॉर्न जो है उसके कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है एंटीरियर कोरोइडल। उसके अलावा जो लेटरल वेंट्रिकल के बचा हुआ पार्ट है और जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। उसके अलावा एक ही वेंट्रिकल बच गया, वो है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोइड प्लेक्सस को सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की कोरोइडल ब्रांच। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया सर्कल ऑफ विलिस का, माफ़ करना इसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, टॉपिक समझ आ गया हो तो ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। और जो ब्लड सप्लाई जो थी अलग अलग पार्ट्स की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।